बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। सर्दियाँ शुरू होते ही कमर के दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर नज़र की कमज़ोरी की शिकायत हर एक को ही रहती है। तो आज मैं उन तमाम बीमारियों का इलाज लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बनाना भी बहुत आसान है। और इस रेसिपी में ख़ास बात यह है कि इसमें हम चीनी, गुड़ या फिर शक्कर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये शुगर के मरीज़ भी इजीली खा सकते हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चने ले लिए हैं। ये भुने हुए चने हैं और देखें यहाँ पर मैंने छिलका भी इनका नहीं उतारा, छिलके समेत ही डाल लें। और आधा कप यहाँ पर बादाम है मेरे पास। अब इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, रोस्ट कर लेना है हल्की आंच पर। बिल्कुल आपने आंच तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आप इसमें पिस्ता, अखरोट या फिर काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर की है तो इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। 3 से 4 मिनट के बाद ये भुन चुके हैं तो इनको हमने रखना है साइड पर ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और दूसरे पैन में मैंने यहाँ पर 4 चम्मच या फिर आधा कप सफ़ेद तिल और खसखस के लिए हैं। इनको भी हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और ये क्रंची हो जाए। तो आपने क्या करना है, इनको भी उतार लेना है और उतारने के बाद इनको ठंडा कर लेना है। जब ये चारों चीज़ें ठंडी हो जाएं तो आपने इसको ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक पैन में ले लेना है खजूर। ये नरम वाली खजूर हैं जिनकी मैंने गुठली निकाल ली है। ये तकरीबन 1 पाव के बराबर है। इनको भी हमने हल्की आंच पर मेल्ट कर लेना है। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी खजूर, वैसे ही ये मेल्ट होकर कट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। देखें यहाँ पर हमारी खजूर जो है वो कट्ठी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको दबाते हुए हमने तमाम खजूर को मेल्ट कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खजूर भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें शामिल की हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। फ़ायदों की बात की जाए तो तमाम वीडियो फ़ायदों पर ही चली जाएगी। तो हम रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ खजूर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने ये चारों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल लें या फिर चॉपर में डाल लें, चॉप कर लें और एक बाउल में शामिल कर दें। यहाँ आधा कप मेरे पास है किशमिश के, वो भी शामिल कर दें। और साथ में 4 मगज़ हैं, ये भी 4 चम्मच के बराबर या फिर आधा कप। इसमें आप नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने मेल्ट की हुई खजूर है वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर देनी है। और ये भी याद रहे कि ये जो खजूर है ये हल्की सी हमारी गर्म होनी चाहिए। ठंडी हो गई तो फिर से ये सख्त हो जाएगी। ये नरम पड़ गई है और ये हल्की फुल्की सी गर्म है। तो हमने इसको इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत महसूस हो तो आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के शामिल कर लेने हैं। अगर आपकी खजूर अच्छी वाली होगी तो घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लड्डू तैयार करूँगी क्योंकि बच्चे लड्डू बड़े शौक़ से खाते हैं। और जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। आप उनको रोज़ाना 1 लड्डू 1 दूध गिलास के साथ देंगे तो आपके बच्चों की नज़र वैसी हो जाएगी जैसे कि उनकी नज़र कमज़ोर हुई भी नहीं है। यकीन करें ये कोई इतने जादुई और टेस्टी से मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार होते हैं कि एक दफ़ा जब आप बना लेंगे तो आपसे फरमाइश पर दोबारा भी बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कमर के दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर आपके पट्ठों में दर्द है तो आपने 1 महीने तक ये 1 लड्डू रोज़ाना खाना है तो आपके तमाम मसाइल का हल इसी 1 लड्डू में है। और इन लड्डुओं में मैंने चीनी, शक्कर या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल नहीं किया। खजूर से ही इतनी मिठास हो जाती है कि हमारे लड्डू बड़े ही मज़े के लगते हैं। आप इनको शुगर के मरीज़ों को भी दे सकते हैं और जिन बुज़ुर्गों के दांत नहीं होते और वो ड्राई फ्रूट चबा नहीं सकते
तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट रेमेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब आपको मैं एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें कितना ये टेस्टी और मज़ेदार सा लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।